हेलो फ्रेंड, मैं अंसारी नदीम विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपके बायोलॉजी का जो सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसका सबसे पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। आज मैं आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट है उसको बताने वाला हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट थे? 3 इवेंट थे। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें से मैं आपको प्री फर्टिलाइजेशन बता रहा था। मैंने आपको बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसमें कितने प्रोसेस होते हैं। तो मैंने आपको बताया प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा प्रोसेस होता है गैमीट ट्रांसफर। तो मैं आपको इससे पहले की वीडियो में गैमेटोजेनेसिस क्या होता है उसको बता चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं गैमीट ट्रांसफर के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग निकाल लीजिए आप लोग, प्री फर्टिलाइजेशन की दूसरी हेडिंग गैमीट ट्रांसफर या युग्मक हस्तांतरण। ठीक, इसको आप हेडिंग बना लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हेडिंग डालेंगे आप गैमीट ट्रांसफर। अब देखिए गैमीट ट्रांसफर क्या होता है। नाम ही से लग रहा है कि गैमीट का मतलब युग्मक, ट्रांसफर का मतलब हस्तांतरित होना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। क्योंकि भैया गैमेटोजेनेसिस के द्वारा गैमीट बन गया है। और गैमीट में कौन सा गैमीट बना होगा? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब इन मेल और फीमेल गैमीट को क्या करना होगा? मिलना होगा। जब मिलेंगे तभी तो फ्यूजन होगा ना। मिलने के लिए जाहिर सी बात है मेल को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल गैमीट तक पहुंचना है। यानी इसी क्रिया को, यानी मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना, फीमेल गैमीट तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है गैमीट ट्रांसफर। क्योंकि मेल गैमीट बनेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल गैमीट बनेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसी गैमीट का यानी मेल का फीमेल तक पहुंचना या फिर इन दोनों का आपस में मिलना, एक स्थान से दूसरे तक पहुंचना, यानी मेल का फीमेल गैमीट तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है? गैमीट ट्रांसफर कहलाता है। अब ये गैमीट ट्रांसफर जो है किसी मीडियम से होता है ना, एक माध्यम होता है ना। जैसे अगर मैं लोअर और हायर प्लांट्स की बात करूं तो उसमें अलग अलग गैमीट का ट्रांसफर होता है या अलग अलग माध्यम से गैमीट का ट्रांसफर होता है। आइए पहले हम समझ लेते हैं गैमीट ट्रांसफर की परिभाषा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखी है कि निषेचन क्रिया के लिए, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस द्वारा गैमीट बन गया, अब निषेचन करना है, निषेचन होना है। तो निषेचन के लिए मेल और फीमेल गैमीट को मिलना है ना। जब मिलना रहेगा यानी मिलना है तो पहले ट्रांसफर होना जरूरी है, पहुंचना जरूरी है, हस्तांतरित होना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि निषेचन क्रिया के लिए गैमीट या युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होना ही गैमीट ट्रांसफर कहलाता है। अब जैसे मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बना है, अब इसी मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा? गैमीट ट्रांसफर कहलाता है। अब जैसे भैया गैमीट हस्तांतरित होगा, मगर लोअर प्लांट और हायर प्लांट या फिर जो है ये क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, इसके माध्यम अलग होते हैं, मगर उद्देश्य एक ही होता है गैमीट का हस्तांतरित होना, यानी मेल का फीमेल गैमीट तक पहुंचना। अब जैसे मैं बात करूं इसकी लोअर प्लांट की, लोअर प्लांट में अगर मैं बात करूं एल्गी की, शैवाल की, इसमें गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है या फिर मेल और फीमेल गैमीट कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं? वो आते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मीडियम। किसके माध्यम से? वाटर मीडियम। कि सामान्यतः जो एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, या फिर जो है आपने देखा होगा जो लोअर होते हैं सामान्यतः एल्गी, ये सामान्यतः वो नर्म छायादार स्थानों पर या फिर जो है तालाब में, समुद्र में आदि में पाए जाते हैं। तो इसमें जब वो एल्गी जो है वो मेल या फीमेल गैमीट जो वो अपना क्या करता है? लेस करता है, यानी जो वो निकालता है, तो उसका ट्रांसफर कैसे होता है? उसका ट्रांसफर वो वाटर मीडियम के द्वारा होता है, यानी वाटर स्ट्रीम, पानी की जो बहाव होती है उसके द्वारा ये क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। अर्थात मेल गैमीट वो फीमेल गैमीट विद द हेल्प ऑफ वाटर मीडियम, वाटर स्ट्रीम के द्वारा एक दूसरे मिल जाते हैं। वहां पर कम्युनिकेशन का किस प्रकार लोअर में जो होता है वाटर का, यानी जो है वाटर मीडियम के द्वारा गैमीट का यानी जीवी गैमीट ट्रांसफर होता है। अगर मैं बात करूं हायर प्लांट की, जैसे
एंजियोस्पर्मिकी, इसमें कैसे होगा? इसमें होता है गैमीट ट्रांसफर जिस प्रोसेस के द्वारा होता है, यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जिस माध्यम से पहुंचते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन या परागण। आपने हाई स्कूल में पॉलिनेशन या परागण पढ़ा होगा कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। यानी परागकोश में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन क्या है? वो है मेल गैमीट। और जो यहाँ पर गायनीसियम है, गायनीसियम के जो 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और जो है अंडाशय। तो अंडाशय में ही क्या होता है? वो अंडाणु होता है। तो जब क्या होगा, वो मेल गैमीट जो होता है वो एंड्रीसियम से होता हुआ कहां पर आता है? गायनीसियम में। वो एंड्रीसियम से गायनीसियम में जिसके द्वारा आता है उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्टरी ऑर्गन फ्लावर होता है, उसमें गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है? यहां देखिए मैंने जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन और जो फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है उसको हमने यहाँ बनाया है। इस वाले भाग को जो देख रहे हैं, यहाँ वाले भाग को, इसे कहते हैं एंड्रीसियम या इसी को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन। अब मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन में देखेंगे 2 पार्ट आपको दिखाई देंगे। एक तो ये लंबा पतला भाग दिख रहा है आपको तंतु में, उसे कहते हैं फिलामेंट या तंतु, और दूसरा ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसे कहते हैं एंथर या परागकोश। ठीक है, परागकोश में क्या बनता है भैया? पॉलन ग्रेन, या इसी पॉलन ग्रेन को क्या कहा जाता है? मेल गैमीट कहते हैं। मेल गैमीट बना कहां पर? वो बना एंड्रीसियम में, और यहां पर ये जो भाग देख रहे हैं इसे कहते हैं गायनीसियम। क्या कहते हैं? गायनीसियम। गायनीसियम को ही क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, यानी मादा जनन अंग। ठीक है, अभी तो मादा जनन अंग होता है पुष्प का, इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी जो खुला हुआ है। अंदर आप देखेंगे यहाँ पर मेल गैमीट बन के तैयार है जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं, और यहाँ पर फीमेल गैमीट बन के तैयार है जिसे ओवम या फिर प्राइमरी न्यूक्लियस कह सकते हैं। यहाँ पर फीमेल गैमीट है। अब भैया मेल गैमीट है कहाँ पर पे? कहाँ पर है वो? एंड्रीसियम में है ना, एंड्रीसियम में, एंथर में है। और फीमेल गैमीट कहाँ पर है? वो जो है गायनीसियम में है। गायनीसियम में भी कहाँ है वो ओवरी के अंदर है। अब मेल और फीमेल गैमीट जब तक मिलेंगे नहीं तब तक फ्यूजन होगा नहीं। जब तक फ्यूजन नहीं होगा तो न्यू जो प्लांट का जो है वो प्रोडक्शन या निर्माण नहीं होगा। अब इसी पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट का कहां पर? फीमेल गैमीट में पहुंचना, यानी हस्तांतरित होना ही तो क्या कहलाएगा? मेल गैमीट कहलाएगा। वो आपका कहलाएगा गैमीट ट्रांसफर। मगर इस प्रोसेस को, यानी ये जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है इसे क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। मगर इस पॉलिनेशन क्रिया में हो क्या रहा है? जो पॉलिनेशन की परिभाषा कहते हैं कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन या परागण कहलाता है। मगर एक्चुअल में देखो पॉलिनेशन में हो क्या रहा है? पॉलिनेशन में हो ये रहा कि गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है, गैमीट हस्तांतरित हो रहा है। एक गैमीट यानी मेल गैमीट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर से निकल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनीसियम के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, और पहुंच के वो कहां जाएगा? एटलीस्ट वो फीमेल गैमीट तक मिलेगा, तब जाकर निषेचन होगा। तो आपने देखा भले ही नाम क्या है पॉलिनेशन, मगर पर्पस क्या है? वो क्या है इसमें? गैमीट का ट्रांसफर। इसी प्रोसेस को कहते हैं गैमीट ट्रांसफर, यानी गैमीट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित होना, ये क्या कहलाता है? गैमीट ट्रांसफर कहलाता है। अब इस प्रोसेस को आप नाम दे सकते हो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में बहुत से माध्यम से होता है, वो बटरफ्लाई के माध्यम से होता है ना, जिसमें जो तितलियां होती है, मधुमक्खियां होती हैं, एयर होते हैं, तरह तरह के जो है इसके फैक्टर जिसके द्वारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन हो क्या रहा है?
गैमीट कहीं ट्रांसफर हो रहा है। इस तरीके से आपका प्री फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है। अब जो है गैमीट ट्रांसफर के माध्यम से गैमीट जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी मेल और फीमेल गैमीट जो है एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। अब होना क्या है, फर्टिलाइजेशन होना है, यानी निषेचन होना है। तो भेज डाल दीजिए फर्टिलाइजेशन या निषेचन।